तो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को इस देश में, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और हमारे नेताओं ने क्या करा? हमारे नेताओं ने आजादी के बाद दो किस्म की शिक्षा प्रणाली चालू कर दी इस देश में। एक शिक्षा प्रणाली गरीबों के लिए और एक पैसे वालों के लिए। जिसके पास पैसे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, जो गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। और सरकारी स्कूल जानबूझ के 75 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सरकारी स्कूलों का। ये चाहते थे, हमारे देश के नेता और पार्टियां, ये षड्यंत्र रचा गया है हमारे देश के अंदर गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, कि इनके गरीबों के बच्चे गरीब रहने चाहिए। इनके साथ बैठो, कहते हैं कि ये गरीबों के हाथ में पैसा आ गया, इनका सिर चढ़ जाएगा। ऐसी बातें करते नहीं करते ये अमीर पैसे वाले। इनके साथ बैठो कमरे में, कहते हैं इनके बच्चों को, इनको अच्छी शिक्षा मिल गई, सर चढ़ जाएगा, लेबर की दाम बढ़ जाएंगे। अरे तुम्हारे दाम इतने बढ़ गए, तुम लेबर को पैसे देते टाइम तुम्हारी नानी याद आती है। तो जानबूझ के गरीबों को गरीब रखा गया, गरीबों को शिक्षा नहीं दी गई। गरीबों को शिक्षा मिल जाएगी, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बनेंगे, इन्होंने जानबूझ के करा। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर आया। हमारे दोस्तों ने, हमारे जान पहचान वालों ने कहा ऐसा करो जी, हम चाहते थे कि गरीबों को और अमीरों को एक जैसी शिक्षा मिले। मेरे को कई लोगों ने कहा जी एक कानून ले आओ, उस कानून में ये कर दो कि आईएएस अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, एमएलए के बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बोले अगर ऐसा हो गया तो सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा सरकारी स्कूल ऐसे ठीक नहीं होंगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा मैं ऐसे करूंगा कि सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दूंगा कि मंत्री और आईएएस अफसर अपने आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। हम ये संकल्प लेके चले कि ऐसे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल ऐसे कर देंगे, आईएएस अफसर, मंत्री, एमएलए अपनी मर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू। दोस्तों उस टाइम संकल्प था, मन में भावना थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। भाई साहब आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ता है। इस साल ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इस साल 4.25 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, मेरे घर के बाहर लाइन लगा करती थी। कोई कहता था जी सिफारिश कर दो, मेरे बच्चे का डीपीएस में करा दो, सिफारिश कर दो, मेरे बच्चे का फलाने स्कूल में करा दो, स्कूल में करा दो। आज मेरे घर के बाहर लाइन लगती है जी मेरे बच्चे का सरकारी स्कूल में करा दो, इस सरकारी स्कूल में करा दो, उस सरकारी स्कूल में करा दो। जमाना बदल गया। दोस्तों दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली है कि नहीं है? 2 साल पहले अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया आया। डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम राष्ट्रपति थे। ट्रंप साहब इंडिया आए, दिल्ली आए, अपने परिवार के साथ, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी। तो ट्रंप साहब तो मोदी जी से मीटिंग कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आ गई। फिर मैंने पता किया, वो जो ट्रंप साहब का स्टाफ था, मैंने उनसे पूछा, हमने पूछा भाई ये इतने पूरे ट्रंप साहब तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। मैंने कहा ये मैडम मेलेनिया ट्रंप ये और भी किसी देश में किसी और स्कूल देखने गई हैं आज तक?
बोले जी कहीं नहीं गई, दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई है। कमाल की बात है कि नहीं है? ये हम लोगों के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी पूरी दुनिया में केवल दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई है। अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन साहब, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए आए। सोमवार को 18 तारीख को पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वो अपना सारे अफसरों को लेके दिखाने ला रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल की, देखो ऐसे स्कूल हैं, हमें भी ऐसे ही बनाने हैं। तो बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। 70 साल में इन्होंने षड्यंत्र करके गरीबों के बच्चों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र रचा गया। मैंने कसम खाई है, मैं कई जगह बोल चुका कि बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा, इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला के रहेंगे।